नमस्कार। हम आज देखेंगे एनसीडी पोर्टल पर बीपी शुगर से ग्रसित व्यक्तियों की एंट्री और उनका फॉलोअप कैसे करते हैं। सबसे पहले एंट्री एनएम सीएचओ की आईडी से होगी और फॉलोअप आप पीएससी की आईडी से सीएचओ की आईडी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने एक साइड में पीएससी की एनएमआई की आईडी ओपन कर रखी है, इसमें उस पेशेंट को सर्च करेंगे जिनकी बीपी शुगर से ग्रसित है। तो उसका उदाहरण के तौर पर नाम लिखेंगे जैसे अजय और सर्च किया। सर्च करने पर अजय, जैसे ये 34 वाला है, अजय पर क्लिक किया। अब सबसे पहले इसका सीबैक चेक करेंगे। सीबैक 25/1/26 को भरा हुआ है, तो बैक आइए। अब इसकी अपन करेंगे स्क्रीनिंग जैसे नीचे भी दे रखा है और यहाँ 3 डॉट पर भी स्क्रीनिंग कर सकते हो। स्क्रीनिंग करने के लिए स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। ओके, अब किस आईडी से करे हो, जैसे पुष्पा जी की आईडी है, सेलेक्ट किया। सबसे पहले पर्सनल एग्जामिनेशन जैसे हम बैक डेट में करते हैं एक बार, जैसे फरवरी के अंदर अपने 4 तारीख, उसका वेट और हाइट डाल दिया, मान लीजिए 62, वेट डाल दिया 65 और बीएमआई ऑटोमेटिक आ जाएगी, सेव। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री। अब इसमें वो व्यक्ति अगर बीपी शुगर का पेशेंट है तो हाइपरटेंशन के लिए यस करेंगे और अंडर ट्रीटमेंट यस करेंगे, और यदि वो शुगर का भी है तो यस करेंगे और यस करेंगे, और केवल हाइपरटेंशन का है तो डायबिटीज़ और इसमें बाकी सब में अपन नो कर देंगे, सेव। अगला है हाइपरटेंशन। ओके, 25/2/2026 को इसकी स्क्रीनिंग की हुई है, जिसमें ये बीपी का पेशेंट है। ये आ जाएगा मार्क एज नाउ केस, यस कर दिया। यहाँ पर सिस्टोलॉजिक एंटर सिस्टोलिक डाल दिया अपन 145, डायग्नोल 85, पल्स रेट 72। रेफर में आ जाएगा यहाँ पर यस। रेफर 2 के अंदर आपको पीएससी करना है या सीएससी, अपने जो भी संस्थान है, सेव, यस। उसके बाद इसी प्रकार अपन सारी स्क्रीनिंग कर दीजिए, डायबिटीज़ भी कर दीजिए इसकी। अच्छा, अगर है तो यस करो, नहीं तो नॉर्मल पेशेंट है तो नो, सेव। इसी प्रकार इसकी ओरल की कैंसिल भी कर दीजिए, ओरल में भी डेट ले लीजिए, सेव, यस। अब ये तो होगी पॉजिटिव पेशेंट की एंट्री। अब इसका फॉलोअप कैसे करते हैं। जैसे 2 फरवरी का स्क्रीनिंग का पॉजिटिव पेशेंट है, तो मार्च में इसका फॉलोअप होना था। तो फॉलोअप करने के लिए पीएससी की आईडी खोलेंगे। पीएससी आईडी ओपन करने के लिए ये अपन ने पीएससी की आईडी ओपन कर ली। पीएससी की आईडी में उस पेशेंट का नाम सर्च कराएंगे, अजय आ गया। 34 में देखो, ये हाइपरटेंशन के आगे लिखा आ रहा है एग्जामिनेशन एट पीएससी, ठीक है ना, और नीचे डायबिटीज़ ओरल के अंदर नॉर्मल लिखा है, तो इसका मतलब ये हाइपरटेंशन पेशेंट है। हाइपरटेंशन पेशेंट फॉलोअप करने के लिए क्लिक करेंगे, यस, पेशेंट इज़ हाइपरटेंशन। अब देखो अपन फॉलोअप कब करें, 24/4/26 को। 24/4/26 को ऑटोमेटिक डेट आ गई ना, अपन डेट चेंज भी कर सकते हैं 1 महीने पहले की, जैसे 24 मार्च को कर दिया। मार्क ए नाउ केस, इसका ध्यान रखना, जो पॉजिटिव पेशेंट होगा उसको यहाँ यस आएगा, और यस ही करना, नहीं आए तो यहाँ आ गया 160, 76, 76, हाइपरटेंशन आ गया ऑटोमेटिक। मेडिसिन, अब अपन में जो सप्लाई है मेडिसिन की, जैसे एम्लोडिपिन है, कितने दिन तक देनी है, जैसे 30 दिन की दे दिया, सेव। काउंसलिंग डन, और रेफरल नहीं करना है, सिर्फ सेव करना है। सेव करते ही आपको डेट बता देगा कि 21/4/2026 को इसको वापस फॉलोअप करना है, तो सेव कर दो। अब जैसे अभी अपने पीछे बैक डेट में स्क्रीनिंग की है, तो अब इसका फॉलोअप इसी महीने करना है, तो वापस इसी में जाना है। हाइपरटेंशन, ये 24/4 आ गई, 160, 66 कर दिया। मेडिसिन ऐड कर दिया, वही एम्लोडिपिन जो भी है अपने पास 5 mg 10 mg
एमलोडिफिन जैसे 5 mg कर दिया, सेव, काउंसलिंग डन से। ये देखो, ये ऐसे फॉलोअप आता है। ये 2 महीने अपने फॉलोअप कर लिया, तीसरे महीने की डेट बता दी कि 22/5/2026 का इसका अगला फॉलोअप आना है। इसी प्रकार हम बीपी शुगर पेशेंट का एनसीडी पोर्टल पर फॉलोअप कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आपको अपनी स्वयं की आईडी से एंट्री करनी है और संस्था की CAC-PC की आईडी से फॉलोअप करना है, और प्रत्येक पेशेंट को 6 महीने तक फॉलोअप करना है। धन्यवाद।